नमस्कार। हम जयपुर में शहीद स्मारक पर विद्यमान है। यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर पूरे राजस्थान से कर दिया। नमस्कार। हम शहीद स्मारक जयपुर में विद्यमान है। यहाँ पर आज नरेश मीणा का धरना प्रदर्शन, तो यहाँ पर हमारे साथ विद्यमान है। इनसे जानकारी लेते। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम है विराट मीणा और वैसे मैं नरेश भाई साहब के हर मामले को हैंडल करता हूँ, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाता हूँ। और आज जो धरना देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह धरना कोई साधारण बात के लिए नहीं है। ये धरना उस बकरी सरकार के खिलाफ है, जिस बकरी सरकार ने गरीबों को मुआवजे के बदले बकरियां जानवर देकर, यानी बकरियां देकर उसके मुआवजे की पूर्ति करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, जितने लोग देख रहे होंगे ना, ये गरीब लोगों का, किसान लोगों का अपमान है एक तरीके से। और इसीलिए आज ये सारे युवा लोग, सभी समाज के लोग नरेश मीणा जी के इस आंदोलन में शामिल हुए। नमस्कार। और हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, आपका शुभ नाम? अच्छा, स्वाई माधव। तो आप कब आए? सुबह। आज जो ये नरेश जी का जो धरना चल रहा है, इसमें आप शरीक हुए, तो यहाँ पर आप किन किन मांगों के लिए आए हो? तो अगर जो गरीब के घर जो हादसा हुआ, अगर वो किसी बड़े के घर या किसी, मान लो आप या किसी के घर में अगर ये हादसा हो जाता है, तो आप क्या करते? मैं बोलना चाहूँगा आपकी जितनी ऑडियंस देख रही है उनको, मेरे भाइयों, अगर यही घटना किसी व्यापारी या कोई अमीर आदमी के घर पे होती, तो जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुई थी और उस प्लेन क्रैश होने के बाद में उन व्यापारिक लोगों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे दिए गए, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे भी 50-50, 70-70 लाख से कम मुआवजा नहीं दिया जाता। मेरे भाइयों, ये सरकार आपको पागल समझती है। ये सरकार आपको ऐसा समझती है कि आप बकरियां ही चराओ, सिर्फ जानवर ही चराओ, अशिक्षित रहो आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये सरकार ऐसा समझती है। इसी वजह से आपके बच्चे जाने के बाद में ऐसा अपमानजनक जो बकरियां हैं वो दी गई है। और ये बकरियों का यही मकसद है। मैंने पीड़ित परिवारों से भी पूछा है, उन्होंने बताया कि भैया उन्होंने बोला है कि बढ़िया इनको पालना, इनको पोसना और अपना घर जीविका चलाना, दूध पीना बच्चों। मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्या भजनलाल, अगर तेरा बच्चा मर जाता है तो क्या तेरे बच्चे को भी जो सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या वो भी ऐसे ही बकरी देकर और आपका अपमान करेंगी? मेरे भाइयों, ये सवाल मेरा आप सभी जितने लोग देख रहे हैं उन सभी से है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि इस बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को इनकी औकात याद दिला दो कि जिस तरीके से गरीब आदमियों की अपमान तुमने किया है, किसान लोगों का अपमान तुमने किया है, यही एकता, यही किसान लोग, सर्व समाज के लोग आने वाले 2028 के चुनाव के अंदर दिखा देंगे बीजेपी और कांग्रेस को कि आखिर जो बकरी चराने वाले लोग होते हैं, आखिर जो गांव के लोग होते हैं, उनकी औकात क्या होती है। तो क्या आपको लगता है जो सरकार आपकी जो मांगे उनको मानेगी क्या? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मानना पड़ेगा उनको। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है मेरे दोस्तों। और आज इसी शहीद स्मारक पे हमारे नरेश भाई साहब और साथ में उनकी फौज आपने देखी होगी। ये फौज वो फौज है जो ना घबराती है किसी से, ना पहले घबराई है। मैं तो बोलना चाहूंगा कि ये वही अंगुली टेढ़ी कर भजनलाल सरकार को झुकाने वाली है, जो बहुत से लोग झुकाने के लिए सोचते हैं। तो फिर अब आगे का और प्लान क्या है? जो भी रणनीति होगी अभी नरेश भाई साहब बताएंगे, क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कि मातृशक्ति काफी यहाँ संख्या में यहाँ पे है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा संख्या में भी यहाँ पे है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो एक बिकी हुई सरकार है, जो प्रशासन जो बिकी हुई जो सरकारों के जो टुकड़ों पे पल रही है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो
कॉमन सेंस नहीं लगाती, वो दिमाग नहीं लगाती कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चाहे किसी गरीब को अगर मारा जा रहा है, किसी गरीब के साथ में अगर गलत हो रहा है, फिर भी प्रशासन वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। धन्यवाद। आगे का लाइव हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत बाराम हुई थी मुलाकात। अरे यार कैसे बात कर रहे हो यार, आप सब जानते हैं यार, तभी तो बुलाया हमने आपको। समझ गए, हर किसी को बाइट थोड़ी देते मन। समझ गए, बन गया यार विराट जी। भगत सिंह ने फोटो थे एक बार। अरे ये तो पत्रकार है, अरे भगत सिंह ने पढ़ लेगा ना तो ईमानदारी है जी, और फिर दूसरा पढ़ लीजिए, फिर वो दूसरी समझ लेगा। भगत सिंह पढ़ बोल लीजिए, सब पढ़ लीजिए। बोल बागो तो पढ़ा देगा बैंकर हो दे बोल बाको कम जगह अजी गजब। और कैसे हो मेघराज जी? बाहर तरफ पसीना आ गया ना, बाहर का पसीना हो, सच्चाई बोलते, सच्चाई बोलने पे पसीना नहीं है यार। हमारे सरपंच साहब यहाँ पे आए हुए, देखो रेवड़ी उनियारा की जनता यहाँ पे आई, पता नहीं कहाँ से बेचारे थे, सभी लोग रिजोदा। उन लोगों के पास गए तो लोग हमारे से दूर भाग रहे थे, कोई मिलना ही नहीं चाहते थे। जैसे तैसे भी इनके घरों में जाके हमने फोटो लेके आए। वहाँ पे वहाँ की स्थिति ये है, एक 8 बाय 8 का कमरा, उसी कमरे में वो बक्सा पड़ा हुआ गेहूं का, उसी कमरे में चूल्हा है, उसी कमरे में पढ़ाई की किताबें हैं, और उसी के हम जब भाई साहब के पास वापस जाना आए छोटे से निवेदन पर, आगे भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ती रहेगी, तो तैयार पड़ेगी, 2-4 दिन में पड़ जाए और बड़ा मामला पड़ जाए। अभी तो क्या सब जगह सतुना है, उधर माधोपुर में भी सतुना है बैठने का, चारों तरफ से घेर घेर के, और सामान भी ज्यादा है इनके पास मसाला है, तो इसलिए सोच रहे हैं चलो यहाँ तो बस में लोग, आधे लोगों को तो रोक के बेचारों को वापस गए। आप बहुत समय नोटिस पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सुहेल साहब आपके सामने बात रखेंगे। ये भाषण देगा।